हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है बायो मैथमेटिक्स एंड बायो स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोलॉजी जो यूनिट है, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन, उसकी पढ़ाई कर रहे थे। और बिजी हो जाने के कारण हमने इस वीक आपको वीडियो नहीं दिया था, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होगी। आपके एग्ज़ाम से पहले यह यूनिट पूरी तरीके से इस चैनल पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम को ख़राब किए हुए। आज की जो हमारी वीडियो है वो है बेसिक बेसिक प्रोबेबिलिटी। और मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए सिर्फ बेसिक ही आनी भी चाहिए। अगर बेसिक प्रोबेबिलिटी अगर आपको आती है तो आप ईवाई के क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि प्रोबेबिलिटी है क्या। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। या ये कह सकते हो व्हाट इज अ आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब इसको समझना है तो थोड़ा टेक्निकल जाना पड़ेगा। या नॉर्मल क्वेश्चन की मैं बात करूं कि अगर हम एक सिक्का को उछालते हैं या क्या कहते हैं उसे, हम टॉस करते हैं कॉइन को, तो क्वाइन को टॉस करने पे दो पॉसिबिलिटी है, एक है हेड आने की और एक है टेल आने की। ठीक है। अब हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या चांस है तुम्हारे हिसाब से या आपके हिसाब से कि हेड आएगा। क्या चांस है, क्या मैंने बोला, क्या चांस है कि टेल आएगा या हेड आएगा। तो यहाँ पे जो क्या चांस है, ये जो टर्म हमने कहा क्या चांस है कि हेड आएगा या टेल आएगा, ये जो चांस टर्म मैंने यूज किया ना, दैट इज द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी। मीन्स कोई भी चीज के होने की जो लाइकली, मतलब क्या कह सकते हैं इसको हम कि हाउ लाइकली दे आर टू हैपन। यहाँ पे दे मतलब क्या है कि हाउ लाइकली हेड्स आर कमिंग ड्यूरिंग द टास्क या ड्यूरिंग द ईच टास्क या इन द नेक्स्ट टास्क। तो किसी चीज के होने के जो मतलब होने के चांस जो होती है उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हम ये बोलेंगे, या ये मान लीजिए कि अगला एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, हम ये मान के चलते हैं कि कल बारिश होगी, तो कितना परसेंट आपको चांस है बारिश होने की। तो यहाँ पे क्या मैंने बात करी, कितना परसेंट चांस है बारिश होने की। तो अगर हम ये कहे कि 50% चांस है, मैंने क्या कहा कि 50% चांस है बारिश होने की। ध्यान से देखना है यहाँ पे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो अगर हम आपसे कहे कि प्रोबेबिलिटी है क्या, तो प्रोबेबिलिटी जो है वह आपका फ्रीक्वेंसी इंटरप्रिटेशन है। मतलब ये है कि कल अगर मैं ये कहूँ कि 50% चांस है बारिश होने की, मीन्स कल पूरे दिन में 50% बारिश हो सकती है और 50% नहीं भी हो सकती है। सेम अगर हम कहें कि 80% है बारिश होने की चांसेस, तो मतलब 80% चांस है कि बारिश होगी और 80% है कि बारिश, मतलब 20% है कि बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, बारिश होने की चांसेस ज़्यादा है बारिश ना होने की। तो यहाँ इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इज आल्सो द frequency
इंटरप्रिटेशन फ्रीक्वेंसी इंटरप्रिटेशन। प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है? फ्रीक्वेंसी इंटरप्रिटेशन। चलो इसको थोड़ा हम समझते हैं वही एग्जाम्पल से, जो कि काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। टॉसिंग अ क्वाइन। टॉसिंग अ क्वाइन, अगर हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो कितने, मतलब एक, अगर आपको क्वाइन पता हो तो क्वाइन में कितने आउटकम हो सकते हैं? एक बार अगर हम टॉस करते हैं तो आउटकम कितने हो सकते हैं? आउटकम यहाँ पे आपके टोटल 2 आउटकम हो सकते हैं, 2 आउटकम्स। ये 2 आउटकम्स कौन कौन से हैं? एक हो सकता है आपका हेड और एक हो सकता है आपका टेल। ठीक है। अगर आपको ये लिखना है कहीं पे न्यूमेरिकल में, अगर आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो इसे हम बोलेंगे पी कैपिटल एच। उसी तरह अगर हम लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल तो पी कैपिटल टी। अगर आपका एक क्वाइन है, मान लीजिए कि कोई क्वाइन है और यह क्वाइन अनबायस्ड है। अगर अनबायस्ड क्वाइन है मतलब क्या है कि यह ना ही हेड को फेवर करता है ना ही टेल को फेवर करता है, इसके अंदर कोई बायसनेस नहीं है, देन आपका हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। मतलब क्या है कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 50%, उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू 50%। ओके, 50% का क्या मतलब है? 0.5, उसी तरह 0.5 टेल की है। 0.5 को हम और क्या लिख सकते हैं? 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 या 1/2। ध्यान से देखना यहाँ पे जो मैंने करा, मैंने कहा 50% चांसेस है, जिसको हम 0.5 लिख सकते हैं। उसके बाद हम 0.5 को 1.2 लिख रहे हैं। टोटल आउटकम यहाँ पे क्या है? दैट इज अ पॉसिबल आउटकम या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जो ये एक है, अगर आप टॉस उछालते हो तो या हेड आएगा या टेल आएगा। ध्यान देना हमने क्या कहा, या हेड आएगा या टेल आएगा। हेड है तो टेल नहीं आ सकता, अगर टेल है तो हेड नहीं आ सकता। ऐसा कंडीशन होता है, उसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हेड और टेल का मतलब, अगर आप उछालते हो तो हेड और टेल में से कोई एक ही आएगा। मतलब ये जो एक है ऊपर यहाँ लिखा हुआ, दैट एक इज नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन। इट कैन मतलब अगर आपसे कोई सिंपल सा फार्मूला पूछे प्रोबेबिलिटी का तो क्या फार्मूला होता है देख लो। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ वेज it can happen upon total number of outcome।
अब मुझे ये एक चीज़ समझ में आ गया, मतलब आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा, अगर अब आपसे कोई टॉसिंग अ कॉइन से क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है अगर अभी भी इसमें कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है। देखिए आप यहाँ पे जो वीडियोस है इसमें हम आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पे जो जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी मैं लेके आऊँगा जैसे ही ये टॉपिक मैं कंप्लीट करूँगा, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो उसमें आपको कोई भी ऐसा तो नहीं कि मैं फर्जी की बातें बता रहा हूँ। और जो जो मैंने बात लिखाई है बस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि MSQ भी आता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, उसमें लाइन्स में आ सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल आपका है थ्रोइंग डाइस। ओके, यहाँ पे बात हो रही है सिंगल डाइस की, मल्टीपल डाइस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंगल डाइस की बात कर रहा हूँ। अगर हम एक डाइस लेते हैं, पहला अजम्पशन हमारा क्या है, पहला पॉइंट है यहाँ पे हमारा सिंगल डाइस है, सबसे पहला पॉइंट है। अगर हम सिंगल डाइस की बात करेंगे तो हमारे पास आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे ये बताओ। पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं तो या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। ठीक है, इसमें से कोई भी आ सकता है। बट क्या अगर हमारे पास सिंगल डाइस है तो क्या अगर एक आएगा तो बाकी कुछ आ सकता है? डेफिनेटली नहीं। अगर 2 आएगा तो क्या बाकी कुछ आ सकता है? डेफिनेटली नहीं। 3 आएगा तो बाकी कुछ आ सकता है? नहीं आएगा। याद रखिएगा कि अगर हम एक लाएंगे तो भी मतलब बाकी नहीं आएंगे, 2 अगर आता है डाइस पे तो बाकी नहीं आएंगे, 3 आता है तो बाकी नहीं आएंगे। अगर हम इसमें से कोई भी एक नंबर को पिक करें, अगर हम एक सिंगल डाइस को थ्रो करते हैं, फिर हम पूछते हैं कि व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, what is the probability of 3, yeah, the chance of rolling a 4 with a dice। तो 4 आने का नंबर ऑफ द वेज, 4 कितने तरीके से आ रहा? सिर्फ एक ही तरीके से। तो नंबर ऑफ द वेज 4 आने का क्या है? 1। याद रखिएगा अगर हम इस 4 की बात करें यहाँ पे तो इसका नंबर ऑफ द वेज कितना है? नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन, 4 एक ही बार आ सकता है। और टोटल आउटकम कितना है? टोटल आउटकम आपका टोटल आउटकम है 6। टोटल 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? P4 कितना होगा इन द केस ऑफ डाइस? 1/6। ठीक है, कंडीशन है कि एक ही अगर हम डाइस करते हैं तो, अगर हम एक ही डाइस करते हैं तो, यहीं पे अगर हम डबल डाइस करते हैं तो 4 आने की, देखो ये मैंने सिंगल डाइस की बात करी, अब हम डबल डाइस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब अजम्पशन नया लगाते हैं, डबल डाइस, तो 6 × 6 डबल डाइस में टोटल आउटकम जो है आपके, टोटल आउटकम 6 × 6 = 36। टोटल आउटकम आपके 36 होंगे। और 4 आने की पॉसिबिलिटी जो है इसमें एक बार इस डिस्क में आएगी, एक बार उस डिस्क में आएगी, मतलब 2 होगा।
ओके, देखो एक बार इस वाले में आया और दूसरा उस वाले में आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है एंड और रूल। मतलब हम ये कहे कि पहले डाइस और दूसरे डाइस में 4 आने की पॉसिबिलिटी। क्या मैंने कहा? पहले डाइस और दूसरे डाइस में, पहले डाइस एंड दूसरे डाइस में। अभी मैं आपके लिए एक सिनेरियो तैयार कर रहा हूं जिसमें आप सोचने पर मजबूर हो जाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सिंगल डाइस का कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल सी बात है कि अगर 4 आने की 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, क्योंकि 4 एक ही तरीके से आएगा। बट अगर हम डबल डाइस की बात करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन लग रहे हैं कि पहला डाइस और दूसरा डाइस, पहला डाइस एंड दूसरा डाइस। यहाँ पे आप पॉज करके इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इसके ऊपर हम आने वाले समय में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि काफ़ी बेसिक चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो डबल डाइस के कंडीशन में आपका एक साथ अगर 2 डाइस को आप थ्रो करते हो तो आपके कंडीशंस बदल जाएंगे। सिंगल डाइस के कंडीशन अलग है। डबल डाइस के कंडीशन में टोटल आउटकम 36 है, सिंगल डाइस के कंडीशन में 6 है। ओके, इसको थोड़ा हम क्वेश्चन के रूप में समझते हैं कि डाइस पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। हेड और टेल्स का रिलेशन क्वेश्चन काफ़ी सिंपल आते हैं, लेकिन हम डाइस का देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन हो सकता है द चांस ऑफ रोलिंग a 5 with a dice, with a die। अब 5 आने की प्रोबेबिलिटी, अगर 4 आने की 1/6 है तो 5 आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। कुछ भी आपसे पूछे 1/6 होगा अगर सिंगल डाइस होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट हम बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जो कि प्रोबेबिलिटी से पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको गेट में ज़रूर मिलते होंगे, नहीं गेट में तो मिलते ही है, गेट के अलावा ये ऐसे क्वेश्चन टिफर में मिलते हैं। देयर आर 5 मार्बल्स, देयर आर 5 marbles in a bag, ओके, ठीक है। 4 are blue and one is red। तो क्वेश्चन है व्हाट इज the probability that a blue marbles gets picked। देखो टोटल यहाँ पे आउटकम ध्यान से देखो कितने, टोटल आउटकम 5 ही मार्बल्स है, 5 ही उठा सकते हो। तो यहाँ पे आपके टोटल आउटकम्स जो है वो तो आपके 5 हैं, पर 4 ब्लू हैं। ध्यान देना, ब्लू कितने यहाँ पे? ब्लू आपके 4 हैं, तो आप पहला भी उठा सकते हो, दूसरा भी उठा सकते हो, तीसरा भी उठा सकते हो, चौथा भी उठा सकते हो। तो अगर आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, तो यहाँ पे ये आपके चांसेस कितने हैं? 4 बार आपका ब्लू आ सकता है। दैट इज अ पॉइंट, नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन। आप 4 है तो 5 में से 4 बार आपके पास ब्लू आ सकता है। तो 4 और टोटल आउटकम आपके पास है 5, मीन्स 4/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू marbles gets picked। मीन्स
0.8, 0.8। ओके। अगर हम आपसे कहें रेड की प्रोबेबिलिटी, तो रेड आपके पास टोटल 1 ही है, एक ही है, तो आप इसी एक को उठा पाओगे, नहीं तो नहीं उठा पाओगे। तो अगर हम बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है 1/5। याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना है 1/5, और 1/5 कितना होता है 0.2। चलो अभी तक हम लोगों ने जितना देखा उसको थोड़ा सही से देखते हैं, ठीक है। मतलब सही से देखते हैं, एक है कि इसको थोड़ा हम लोग 1/6 है, इसको भी हम बदल देते हैं, इसको हम बदलते हैं तो ये होगा आपका 0.16। देखो जब हम लोग कॉइन टॉस की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना क्या हम बोलने में जा रहे हैं। अगर हम कॉइन टॉस की बात करते हैं तो कॉइन टॉस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वो है आपका 0.5। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, यह भी है आपका 0.5, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमारा जो कॉइन है वो बायस्ड ना हो तब। क्या हमने कहा कि कॉइन बायस्ड ना हो तो, ठीक। दूसरा हम लोगों ने डाइस की बात करी। जब हम लोगों ने डाइस की बात करी तो डाइस के केस में हमने बोला 1/6। अगर हम ये कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इक्वल टू 1/6 मीन्स 0.16। 1/6 इक्वल टू 0.16। अभी जो ये वाला क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इक्वल टू 0.8। उसी तरह हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल टू 0.2। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, आपने कहीं भी यहाँ पे ये नहीं देखा कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा है। अब ये कह सकते हो कि अगर प्रोबेबिलिटी आपका 1 से, मतलब मैक्सिमम आपका प्रोबेबिलिटी 1 ही हो सकता है, और अगर आपका प्रोबेबिलिटी 1 आता है मीन्स दूसरा जो इवेंट है वो उस होने के चांसेस है ही नहीं। मतलब हमने क्या कहा, अगर प्रोबेबिलिटी आपका 1 होता है तो आपका दूसरा इवेंट होने के चांसेस है नहीं। सेम अगर प्रोबेबिलिटी आपका 0 होता है तो भी दूसरा इवेंट ही होगा, पहला इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप नोट करके लिख लो एक लाइन कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, द probability of an event will not be less than 0 या 0 and not be more than 1। तो प्रोबेबिलिटी में अभी तक भी आपने देखा 0.5 पाया, 0.16 पाया, 0.8, 0.2 पा रहे हो, बट क्या एक के ऊपर कोई पाया नहीं। अगर एक होता है तो मतलब अगर एक है मीन्स वह इवेंट डेफिनेटली होने वाला है, तो दूसरा इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सेम अगर 0 है तो भी कंडीशन वही कि एक है इसलिए 0 है। तो प्रोबेबिलिटी लाइन जो है वो आपकी होती है 1 और 0 के बीच में। याद रखना कि प्रोबेबिलिटी लाइन, प्रोबेबिलिटी को हम एक लाइन के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं
प्रोबेबिलिटी लाइन, और प्रोबेबिलिटी लाइन में हम 0 और 1 के बीच में होती है हमारी प्रोबेबिलिटी लाइन। किस में होती है? बिटवीन 0 एंड 1। इसमें एक आपका हेड एंड टेल्स वाला जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आपका 50-50% चांस है। मीन्स इसमें आपका क्या होगा? इवन चांस होगा, या अनबायस्ड चीज़ें हैं। अनबायस्ड इवेंट जिसमें दोनों के होने के चांसेस 50-50 है। मतलब हम ये नहीं बता सकते कि ये इवेंट अब कंफर्म नहीं बता सकते कि मैक होगा ही होगा। तो ये जो आपका 0.5 है वो आपका यहाँ पे आता है, और इसे हम बोलते हैं इवन चांस। सेम यहाँ से 0.5 से 1 के बीच की जो है इसको हम बोलेंगे लाइकली। मीन्स मैक्सिमम होने के चांसेस हैं इस इवेंट का, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में है। मतलब अगर हम ये बोले कि यहाँ पे आपका 0.8 है अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में, जो कि एक बैग में 5 मार्बल है, 5 मार्बल में 4 ब्लू है, तो ब्लू आने के चांसेस मैक्सिमम है। हर एक बार अगर आप एक मार्बल को पिक करोगे तो ब्लू आने के चांसेस ज़्यादा है। सेम रेड आने के चांसेस कम है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका 0.2 मीन्स 0.5 से नीचे है। तो 0.5 से जो नीचे है उसके आने के चांसेस कम हैं, और इसे हम बोलते हैं अनलाइकली। उसी तरह जो आपका भी आप जब डाइस कर रहे थे तो डाइस में 5 आने के चांसेस प्रिडिक्शन अगर आप करते हो तो काफ़ी कम है। हो सकता है कि 5 0.16 टाइम ही आए अगर हम उसे डाइस को थ्रो करें तो। ठीक है। अब अगर हम एक बात आपसे कहे कि हेड, मतलब इस लाइन को हम प्रोबेबिलिटी लाइन बोलते हैं, जो कि 0 और 1 के बीच में होता है, और 0.5 जो होता है अनबायस्ड इवेंट होती है जिसमें कोई भी बायसनेस नहीं है। 0.5 टू 1 के बीच में जो होता है उसे हम लाइकली बोलेंगे। वो इवेंट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। उसी पर 0.0 से 0.5 के बीच वाला जो होता है अनलाइकली होता है। कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकता, और मतलब 0 से नीचे नहीं जाएगा, मतलब निगेटिव वैल्यू में आपको नहीं आएगा, और दूसरा 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है फ्रिक्वेंसी इंटरप्रिटेशन है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 100% होती है। अगर 1 आता है तो मतलब वो इवेंट ही होगा, दूसरा कोई इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो दूसरा इवेंट का जो है वो आपका 0 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब भी आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हो तो एक साइड में कोई ना कोई एक सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है। अगर हम टेल की बात करेंगे तो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर हेड होगा। अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो उसके अंदर अगर हम 5 की बात करते हैं तो उसके साथ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर 4, 3, 2, 1, 6 है। सेम उसी तरह जो हमने बैग के अंदर मार्बल्स की बात करें तो उस मार्बल्स में अगर हम ब्लू की बात करें तो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर उसके साथ रेड है। अगर आप रेड को हटा दो तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं होगी। 100% चांस है कि जब भी आप बैग में से मार्बल पिक करोगे वो ब्लू ही होगा, अगर आप रेड को हटा देते हो तो। लेकिन अगर हम यहीं पे बैग को रख दे और बैग में से चीज़ें निकालने लगे, मतलब एक बार मैंने निकाला हमारे पास ब्लू आ गया, दूसरी बार फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरा एक बीकर है, इस बीकर के अंदर कुछ हमारे मार्बल हैं। ये मार्बल जो है इसमें से हमने एक बार निकाला मार्बल, यहाँ पे एक मार्बल आया जो कि हम ए बोलते हैं। ठीक है। इसमें से हमारे पास ए ए ए फिर ए, ये हमारा बी और बी है। मीन्स टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7, टोटल हमारे पास यहाँ पे 7 है, जिसमें से हमारे पास ए का नंबर जो है वो है 1 2 3 4। 4 हमारा ए है और 3 हमारा बी है।
ठीक है, ये हमारा कंडीशन है। तो हमने कहा एक बार मैंने निकाला जो कि हमारा ए आ गया, फिर मैंने इसको वापस रख दिया और फिर मैंने एक बार करा और यहाँ पे हमारा फिर से ए आया, फिर एक बार करा और फिर से हमने निकाला, इसमें हमने इसको हमने ए बोल दिया, फिर से ए आया, एक बार और निकाला और इस कंडीशन में हमारा बी आया, फिर एक बार निकाला, फिर हमारा ये एक बार ए आया, फिर एक बार हमने निकाला, ये एक हमारा बी आ गया। तो जो हम ये कर रहे हैं, जिससे हम बैग में से बार बार निकाल रहे हैं, ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें हम रिपीट कर रहे हैं बार बार और एक सेटअप पॉसिबल आउटकम आ रहा, मतलब एक बार हमारा ए आया, फिर हमारा अगेन ए आया, फिर अगेन ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। तो यहाँ पे क्या, एक सेटअप पॉसिबल रिजल्ट आया है और यहाँ पे हम इस प्रोसीजर को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, और इससे हम साइंटिफिक मेथड या मैथमेटिक्स में हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप ड्रिफ्ट की स्टडी करते हो तो इसी बेस पे यही होता है, आप आंख बंद करते हो और आप एक डब्बे में से कुछ कलर्ड बीट्स निकालते हो या फिर कोई सीड्स निकालते हो, फिर आप उसे गिनते हो, उसे एज ए एलील फ्रीक्वेंसी बोलते हो, पॉपुलेशन में से, पूरे पूल में से। तो ये हम बोल सकते हैं कि अगर ये एक पॉपुलेशन है जिसमें दो जीनोटाइप है ए और बी, हमको कहा गया कि एक इंसान को पिक करो जिसका तुम्हें नहीं पता है, और उस इंसान को उठा के ले आओ, आपने उस इंसान को पिक करा, उसका जीनोटाइप, उसका ब्लड जो है ए आया, फिर आपने दोबारा करा, उसका ब्लड ग्रुप ए आया, फिर आपने तिबारा करा, ब्लड ग्रुप ए आया, फिर आपने चौथी बार वही चीज़ करा, ब्लड ग्रुप बी आ गया, फिर ए आया, फिर बी आया। अगर बी एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो इसका मतलब है डेफिनेटली आप ये कहोगे कि आपका जो है वहाँ पे कितना आ रहा है, आपका वहाँ पे एक आ रहा प्रोबेबिलिटी। बट इन केस ऑफ इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/7। वहीं पे आपका बी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/7। अगर आप इसको डेसिमल में बदल दो तो आपको समझ में आएगा कि ये इसका क्या मतलब है, 4/7 और 3/7। 4/7 मीन्स 0.57, मीन्स 57% चांस है आपके क्या आने के, ए आने के। वहीं पे 42% चांस है, मीन 0.42 या 43% चांस है आपके क्या आने के, बी आने के। तो यहाँ पे ये जो आपने प्रूफ करा कि 44% चांस है, अगर हम ये कहे कि इसके बाद वाला जो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे मार्बल उठाऊंगा तो मे बी 57% चांसेस है कि हमारा ए आएगा और 43% चांसेस है कि वो मे बी बी आ जाए। तो ये जो रिपीटेड हम कर रहे हैं, रिपीटेड प्रोसीजर कर रहे हैं विद द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। क्या होता है एक्सपेरिमेंट? ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि समझने की जरूरत है। रिपीटेबल प्रोसीजर्स with a set of possible result। That is called a experiment। दूसरा एक टर्म होता है जिसको समझने की जरूरत है, वो है आउटकम। तो जो आपका आउटकम होता है, ये जो हमने यहाँ पे बात करी ना, सेट ऑफ पॉसिबल रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड आउटकम। जो हमारा कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसे हम बोलते हैं आउटकम्स। अब ये जो पूरा मैंने एक्सपेरिमेंट करा, इस एक्सपेरिमेंट में से मैं सिर्फ एक सिंगल परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ। जैसे अभी इस समय मैंने कितने करे, इस समय मैंने करे 1 2 3 4 5 6 टाइम करा। हम ये कहेंगे कि एक सिंगल परफॉर्मेंस
मीन्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का अगर हम सिंगल परफॉर्मेंस कहते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रायल। ट्रायल, इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रायल बोलेंगे। ठीक है। जो हमने एक्सपेरिमेंट करा, इस एक्सपेरिमेंट के जितने भी ऑल पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स है, इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। याद रखना, एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। और एक सिंगल अगर है, यही कह दो, जस्ट वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम। अगर हम एक आउटकम, पॉसिबल आउटकम की बात करेंगे तो इसे हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट। अगर हम एग्जाम्पल थ्रोइंग डाइस का ले तो मतलब क्या है कि टोटल हमारे 6 से डिफरेंट सैंपल पॉइंट होंगे। सैंपल पॉइंट 6 डिफरेंट होंगे जो कि एक सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस का मतलब है कि हमारे पॉसिबल आउटकम जो कि एक हो सकते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड 6 है, दैट टोटल पॉसिबल आउटकम जो है हमारा क्या है, टोटल हमारा जो है वो उसे हम बोले हैं सैंपल स्पेस। वहीं पे हमारा सिर्फ 2 जो है, 2 या सिर्फ 3 या सिर्फ 4 या सिर्फ 5, सिर्फ एक पॉइंट की हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। ठीक है। जो हमारे आउटकम्स आ रहे हैं, जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, इस आउटकम्स के लिए ही हम एक और टर्म यूज करते हैं और वो टर्म है हमारा, आउटकम के लिए हम टर्म यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं इवेंट। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने बात करी इवेंट की, और मतलब अभी हम बोल रहे हैं आउटकम की। आउटकम को हम इवेंट भी बोलते हैं। अब हमने कहा कि हेड जो है वह इवेंट है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आना इवेंट है। अगर हमारा हेड जब नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा। याद रखना, हेड अगर नहीं आएगा तो क्या आएगा? हमारा टेल आएगा। और जो टेल आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? हेड का कॉम्प्लीमेंट भी बोलेंगे। और अगर हम ये कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज अ इवेंट, तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड डैश इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। ये हमारा क्या है? इवेंट है। तो ये हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। याद रखो, थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि पीएच की जो वैल्यू है वो 0.5 होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड इफ coin is unbiased, and probability of a टेल इज आल्सो 0.5। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5 मीन्स 1। अब ध्यान दो कि हमने कहा P और H तो सही है, लेकिन P टेल को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हेड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट हेड भी हम बोल सकते हैं। मीन्स P को हम PH डैश भी बोल सकते हैं, क्योंकि P टेल जो है उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट भी बोल रहे हैं, जो कि PH डैश से बोल रहे हैं। तो याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट इक्वल टू हमारा क्या होता है? 1 होता है। क्वेश्चन ध्यान दो कि मैंने क्या बोला।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट इक्वल टू हमारा 1 होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगर हम इस हेड और टेल्स की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेड इक्वल टू 1। अभी ऊपर मैंने बताया कैसे, ये पीएच नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। अगर हम इसको कहें कि कोई भी इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 1। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट का मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हेड का प्रोबेबिलिटी दे रखा है, अगर हमें टेल का पूछा है तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 1 - 0.5 इक्वल टू 0.5 होता है। तो आज के अभी तक का पूरी कहानी में आपको क्या समझ में आया कि अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो सिंपल स्पेस अपॉन सिंपल पॉइंट को डिवाइड कर दो, जो रेशियो आएगा दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। सिंपल स्पेस अगर हम बात करेंगे किसके केस में, डाइस के केस में, तो हमारे कितने हैं, 6 है। और अगर सिंपल पॉइंट की बात करेंगे तो सिंपल पॉइंट हमारा 4 है। 4 जो है वो हमारा कितना है, 1 है। वहाँ पे 1 है, एक ही 4 हो सकती है। तो 1/6 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 1/6। तो अगर एक तो आपको याद करना है फार्मूला प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है कि टोटल आउटकम्स जो होती है वो नंबर ऑफ द वेज इट कैन हैपन अपॉन टोटल आउटकम, नंबर ऑफ द वेज इट कैन हैपन अपॉन टोटल आउटकम इक्वल टू आपका होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो होती है एक फ्रिक्वेंसी इंटरप्रिटेशन है, दैट इज द रीजन कि वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर 0 है मतलब वो इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब जो दूसरा इवेंट है वो एग्जिस्ट करती है, जो कि हमारा क्या है, 1 है। तो 1 भी नहीं आता है, 0 भी नहीं आता है, कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 के ऊपर नहीं जाता, 0 के नीचे नहीं आता। 0.5 आता है, वो अनबायस्ड इवेंट होती है, मतलब उसमें दोनों इवेंट होने के चांसेस है 1, मतलब ए और बी, अगर हम ए बी को कंसीडर करें तो 0.5 to 1 अगर आपका आता है किस पे, प्रोबेबिलिटी लाइन पे, मतलब वो इवेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं पे अगर आपका 0 से 0.5 के बीच में आता है तो वो इवेंट होने के चांसेस कम होते हैं। जो हम रिपीटेबल प्रोसीजर करते हैं जिसमें हमारा सेट ऑफ आउटकम मिलता है, पॉसिबल रिजल्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। और एक मतलब एक अगर हम सिंगल परफॉर्मेंस करते हैं एक्सपेरिमेंट का, दैट इज कॉल्ड ट्रायल। अगर हम आउटकम्स की बात करेंगे तो आउटकम्स जो होती है, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स को हम आउटकम्स कहते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो होती है उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जस्ट 1 आउटकम जो होती है और 1 पॉसिबल आउटकम होती है उसे हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। आउटकम को ही हम इवेंट नाम से जानते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा, इवेंट जो होता है, एक कोई इवेंट है, उस इवेंट का जस्ट अपोजिट जो होता है उसे हम या मोर आउट, देखो एक इवेंट हो गया और इवेंट में हमारा दूसरा एक इवेंट हो, मतलब इवेंट के जस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। इवेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल आपका 1 आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इवेंट जो होती है वो 3 तरीके की होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है, एक डिपेंडेंट होती है, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है। तो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे हमें उसे डील करना चाहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे और 1-2 हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। इस तरह से बेसिक प्रोबेबिलिटी आपकी लगभग ख़त्म हो जाएगी। देन आफ्टर हम लोग एक और काफ़ी मतलब काफ़ी स्ट्रांग या एक बेसिक फंडामेंटल हम लोग पढ़ेंगे जिसे हम ट्री डायग्राम कहते हैं, दैट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड जिनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत कमज़ोर है या जो रिफ्रेश करना चाहते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी को। बाय बाय।